श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है, या आप यह भी कह सकते हैं कि यह व्रत भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन से किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही है तो जाकर उसमें स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, शमीपत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में ले जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान दें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद
और कलह में न पड़े। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा ये व्रत भी रख सकते हैं। पशुपति व्रत कितने करें? मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना आवश्यक है। उसके ठीक 5 सोमवार बाद व्रत को पूर्ण करें। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ पत्र चावल के दाने लेकर जाएं और वे पत्र उन सभी लोगों को दें जो एक साथ सुन रहे हों, और जब कथा समाप्त हो तो इन पत्रों को मंदिर में चढ़ाएं। इन्हें इधर उधर ना फेंकें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह लीन सिंह वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।